अगर आप अपने पेट के गैस को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हम जो चीज़ बताते हैं उसी चीज़ को आप कुछ दिन आजमा के देखिए। कम से कम 7 दिन अगर आप उसी चीज़ को आजमाते हो, रेगुलर करते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा घरेलू बर्तन होम रेमेडीज़ चैनल में स्वागत है। आज जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ उसी चीज़ को अगर आप करते हैं तो आपको गैस हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन करने की बात आपको है। क्या आपके पेट में बार बार गैस बनता है, पेट फूलता है और खटा खटा ढका देता है, खाना हजम नहीं होता है, इंडाइजेशन होता है और एसिडिटी बनता है, आपको हमेशा सर में दुखता है और गैस की वजह से ही हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब हमारा पेट साफ नहीं रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसी वजह से हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से बड़ा बड़ा बीमारी भी निकल जाता है। तो उसमें ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट का निकलता है, किडनी का निकलता है और हमारा ज़्यादातर घुटनों में भी दर्द होना शुरू होता है और घुटने का जो दर्द शुरू होता है वो कमने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत सारा चीज़ हमारा होता है, हमारा खान पान की वजह से, पेट खराब होने की वजह से हमारा सारा प्रॉब्लम का जड़ निकलता है। तो अगर हम कुछ नुस्खे आजमाते हैं, जो घरेलू नुस्खा है, जो उसमें बहुत पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ता लेकिन करना पड़ता है, अगर हम उसी चीज़ को करते हैं तो हमारा वो सारा चीज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है जिसको करने से आपका पेट का गैस जो होता है, जो आपका जो अपच होता है, वो कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले गैस तो ठीक होना ज़रूरी है। गैस अगर आप ठीक रहता है तो उसके सारा प्रॉब्लम उनका जड़ वहीं से ख़त्म, वहीं से शुरू होता है, वहीं से भी ख़त्म होता है। तो उसके लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत है, जो कि आप हमेशा आपके किचन में अवेलेबल रहता है। हमेशा आप किचन में इसको यूज़ करते हैं, जो खाद के स्वादिष्ट के हिसाब से भी यूज़ करते हैं, मसाला के तौर पर भी यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है, मसाला खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, कुछ चीज़ वही चीज़ को मेडिसिन के हिसाब से भी हम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर उसको आयुर्वेदिक में यूज़ होता है। तो क्या चीज़ है जिसको करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और सामान्य चीज़ है, 1-2 रुपये की चीज़ है। सबसे पहले होता है कि आपको 1 चम्मच साबुत धनिया लेना है, जो साफ़ सुथरा होगा धनिया लेना है, और 1 चम्मच सौंफ लेना है। उसको 1 गिलास कांच का ग्लास लें, बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टील और प्लास्टिक का ग्लास ज़्यादा आपका मिनरल नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा कांच के ग्लास है, कांच के कप है, कांच के बॉटल, बाउल कुछ भी होगा, उसमें अगर डाल के रखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें रात में भिगो के रख दें और सुबह जब उठें ब्रश करने के बाद उसको खाली पेट उसको छान के पी लें। धनिया और सौंफ का उपयोग हमारा पारंपरिक रूप में होता है और खाने के लिए भी, जो कि हमको उसको करने की वजह से हमारे गैस, अपच, पेट भारी, सर में दर्द और घुटनों में दर्द वो सारा ख़त्म होता है। धीरे धीरे वो सारा चीज़ आपको कंट्रोल होता है और कम होने लगता है। लेकिन हमेशा ध्यान से रखें, मैंने अगर गैस जो होते हैं वो और भी बहुत सारे खाने की वजह से भी होता है। जैसे कि हम बाहर का बहुत सारा उधर उधर खाना खा लेते हैं, उसी को भी तला भुना चीज़ खाते हैं, तेल खाते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना थोड़ा है। और जल्दबाजी जो हम कहीं जाना होता है, हम जल्दी जल्दी खाना खा लें, उसी चीज़ को कभी ना करें। और अधिक मसालेदार खाना भी ना खाएं, क्योंकि जिन लोगों का गैस रहता है, पेट जलता है, फूलता है और खाना हजम नहीं, उन लोगों को ज़्यादा तला मैंने ऑयली खाना और थोड़ा जंक फूड से बच के रहना पड़ता है। उसको खाना है वीक में 1-2 बार अगर खाएंगे चलेगा, लेकिन लगातार आप उसको डेली रूटीन के हिसाब से लगातार हर बार में खाने में खाएं तो वो तो गलत चीज़ होता है ना। इसलिए यदि आपको समस्या बार बार आता है और आप वो चीज़ करने की वजह से भी, करने से भी आपको पेट में से गैस कम नहीं होता है, जलता है, सर में दुखता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसी में क्या करें ना, आप अपना डॉक्टर को सलाह लीजिए। क्योंकि
पेट फूलना, गैस होना और साथ में और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसका भी और सारा मैंने और सारा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, तो उसी चीज़ के लिए आपको डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूर होता है। और कुछ ज़रूरी बात पे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। खाली खाना अच्छी तरह से चबाकर खाएं। जब भी खाना खाते हो आप जल्दबाजी में ना खाएं। खाने को डाइजेस्ट होने के लिए हमको खाना को चबा के खाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि 2 मिनट में खाना खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। और कितने सारे लोग होते हैं दिन में जो 8 गिलास पानी के बजाय 1 गिलास पानी में काम चला लेते हैं, लेकिन 1 गिलास पानी तो नहीं होता, हमको कम से कम 6 से 8 गिलास पानी दिन भर पीना चाहिए। तो पानी भी उसी तरह लें और ज़्यादा मसाला तो ना खाएं। और रोज़ाना कितने सारे होते हैं खाना खाते साथ से सो जाते हैं, कितने सारे दिन भर सोने के रहने की आदत है, कितने सारे होते हैं कि बहुत समय तक लंबे समय तक एक जगह बैठ के रहते हैं। तो एक जगह अगर आप हमेशा बैठ के रहेंगे तो अभी आपका वो प्रॉब्लम गैस के पेट की सारा प्रॉब्लम निकलता है और उससे भी पेट भी फूलता है, पेट बढ़ता है, चर्बी बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, हर 1 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको रिलैक्स होना है, चलना चाहिए। और हर दिन सुबह हो शाम को आपको आधा घंटा चलना चाहिए, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कितने पोषक तत्व हमारे चलने से ठीक होता है, कितने एक्सरसाइज करना पड़ता है, कितना योग करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ को भी हमको हमारा डेली रूटीन में शामिल करना है। और वही सारा चीज़ को धनिया और सौंफ को आप लगातार आपको 15 दिन तक उसी चीज़ को करिए। वो चीज़ करने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ना ही आपको कोई नुकसान होना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप उसी चीज़ को रेगुलर मैंने सब्जी में यूज़ करते हैं, स्वाद के हिसाब से यूज़ करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि सब को भी ऐसे मुंह में डालते हैं कि मुंह को दुर्गंध स्मेल के लिए, तो उसी में भी खाने से कोई आपको मैंने साइड इफेक्ट नहीं है। तो लेकिन करना आपको है। तो हमेशा आप जो घरेलू नुस्खा जो बताया जाता है उसमें बहुत सारा पुराने ज़माने में उसमें किया जाता था, ऋषि मुनि करते थे, हर घर में इतना मेडिसिन नहीं यूज़ होता था, और सारा चीज़ करके ओला अपना बीमारी को ठीक कर लेते थे। पुराने ज़माने में इतने सारे लोग बीमार नहीं पड़ते थे, अभी जितना पड़ते, अभी जितना मेडिसिन निकला है। तो उसी हिसाब से आप उसको अपना साइड इफ़ेक्ट होगा बोल के सोचिए मत, उसका करिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होने का है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, अगर आप उसको करने के बाद आपका कोई सा भी बीमारी ठीक नहीं होता है, पेट को ठीक, गैस कम नहीं होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, फूलना कम नहीं होता है, कुछ होता है, तो आप तुरंत वो चीज़ को बंद कर दें और डॉक्टर का सलाह लीजिए। क्योंकि डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से हिसाब मेडिसिन खाएंगे तो आपको जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल घटता होता है या किडनी प्रॉब्लम निकलता है, हार्ट प्रॉब्लम निकलता है, जो चीज़ में निकलता है उसी चीज़ को आपको टेस्ट के हिसाब से मिल सके। तो दोस्तों, आप हमेशा घरेलू नुस्खे को एक मैजिक मत समझिए कि नहीं हम करते तो हमारा सारा प्रॉब्लम का जो वहीं से ख़त्म हो, वो कि मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं है। वो जनरली एक चीज़ है, मसाला का चीज़ है, उसका हम यूज़ करते हैं, बीमारी ठीक होता तो होता है। लेकिन जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो तभी डॉक्टर का सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, वही था आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो से कुछ चीज़ आपको जानकारी प्राप्त होती है और आप जो करते हैं आपको काम में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी टाइप का वीडियो हमेशा देखने के लिए हेल्थ का रिलेटेड और किचन टिप्स के बारे में और सब्जी के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं सेकंड टॉपिक सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।